नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज हम मना रहे हैं जन्माष्टमी, हमारे प्यारे कान्हा का जन्मदिन। इस दिन को हम सब मिलकर और भी स्पेशल बनाते हैं, ढेर सारी मिठाइयों के साथ, रासलीला के रंगों के साथ और भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियों के साथ। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको लेकर चलेंगे जन्माष्टमी के रंगों में, जहां भक्ति है, उत्सव है और है ढेर सारा प्यार। इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, पूजा कैसे करते हैं, व्रत के नियम क्या हैं और हाँ, कान्हा की नटखट लीलाओं को भी याद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हमेशा आता रहता है ऐसा ही मजेदार और ज्ञान से भरपूर कंटेंट। जन्माष्टमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं कान्हा के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। कुछ लोग तो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग केवल फल और दूध खाते हैं। और हाँ, व्रत का मतलब ये नहीं कि आप उदास बैठे रहो। व्रत के दौरान भी कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, आलू टिक्की और मीठा खाने के लिए शकरकंद हलवा। लेकिन दोस्तों, असली व्रत तो मन का होता है। सिर्फ खाने पीने से व्रत पूरा नहीं होता। हमें अपने मन को भी साफ रखना चाहिए, बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। जैसे कान्हा ने हमेशा धर्म की रक्षा की, वैसे ही हमें भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। कान्हा कहते हैं, काम करो, फल की चिंता मत करो। तो आइए हम सब मिलकर जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अपने मन को शुद्ध करें और कान्हा के बताए रास्ते पर चलने का वादा करें। जन्माष्टमी की रात हर तरफ एक अलग ही रौनक होती है। मंदिरों में भजन गूंजते हैं और घरों में भी लोग भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। इसीलिए जन्माष्टमी का असली जश्न तो आधी रात को ही शुरू होता है। लोग देर रात तक जागते हैं, भजन गाते हैं और कान्हा के जन्म के समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, मंदिरों और घरों में घंटियां बजने लगती हैं, शंख की आवाज गूंज उठती है और लोग खुशी से नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाने लगते हैं। इस समय कान्हा को पालने में झुलाया जाता है और उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन घरों और मंदिरों में कान्हा को पालने में बिठाकर झुलाया जाता है। इसे झूलन सेवा कहते हैं। लोग बड़े प्यार से कान्हा के लिए सुंदर सुंदर झूले सजाते हैं, फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से। कान्हा के पालने को भी नए कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है और फिर भजन गाते हुए और कान्हा का नाम जपते हुए लोग उन्हें धीरे धीरे झूले में झुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि झूलन सेवा करने से कान्हा खुश होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये रस्म हमें कान्हा के बचपन की याद दिलाती है, जब वे गोकुल में यशोदा मैया के लाडले थे और नटखट लीलाएं करते थे। जन्माष्टमी के दिन जगह जगह रासलीला और कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है। इन नाटकों में कलाकार भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाते हैं। रासलीला में कान्हा और गोपियों के बीच प्रेम और रासलीला का वर्णन होता है, जबकि कृष्ण लीला में कान्हा की बचपन की लीलाओं से लेकर कंस की मृत्यु तक की कहानियों को दिखाया जाता है। ये नाटक हमें कान्हा की महानता और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की याद दिलाते हैं। हमें सीख मिलती है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और कैसे भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इसमें ऊंचाई पर एक मटकी बांधी जाती है, जिसमें दही या मक्खन भरा होता है और फिर लोगों का एक समूह, जिन्हें गोपाल कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं और मटकी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह रस्म कान्हा की उस लीला की याद दिलाती है जब वे बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर घरों से मक्खन चुराकर खाया करते थे। दही हांडी का यह खेल लोगों में एकता और उत्साह का संचार करता है। जन्माष्टमी के दिन बहुत से लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया गया था। इस महान ग्रंथ में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है, कर्म, धर्म, प्रेम और मोक्ष के बारे में। गीता को पढ़ने से हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझ आता है और हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और हमें दुखों और परेशानियों का सामना करने की ताकत देती है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसे 56 भोग कहा जाता है।
जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। इनमें मिठाई, नमकीन, फल और कई अन्य स्वादिष्ट चीजें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन इन्हें जरूर बनाया जाता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटा जाता है। यह प्रसाद हमें कान्हा के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए करें और कैसे हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलें। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।